एक फुटबॉल टूर्नामेंट और उसके अंदर दिए जाने वाले अवार्ड जैसे कि कोई भी इंसान इन्हें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो सकता है। एक फुटबॉल मैच और उसका इनाम इतना बड़ा कि पूरी दुनिया का बजट हिल जाए। जी हाँ, ये कोई ओवर रिएक्शन नहीं बल्कि ये बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जो कि इस वक्त यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में चल रहा है। और इस बार का प्राइस मनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइस है। जो टीम ये वर्ल्ड कप जीतेगी वो अकेले में इतना पैसा घर लेकर जाएगी कि अगर आप वो पैसे पाकिस्तानी रुपीस में देखें, वो एक बहुत बड़ी वैल्यू बनती है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल लफ्जों में बताएंगे कि आखिर चैंपियन टीम को कितने डॉलर्स मिलेंगे और वो पाकिस्तानी रुपीस में कितनी अमाउंट बनती है और एक नॉर्मल प्लेयर की जेब में असल में कितना पैसा जाता है, स्पॉन्सर्स कहां से ये सारा पैसा लाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक ऐसी लड़ाई जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप को स्पोर्ट से निकलकर सीधा व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्से में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलेंगी। फीफा इस साल $871 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम आज के एक्सचेंज रेट को देखें, जो कि तकरीबन $1 इक्वल टू 270 पाकिस्तानी रुपीस है, तो ये रकम बनती है तकरीबन 242 अरब पाकिस्तानी रुपीस। जरा सोचिए कि अगर इस अमाउंट को एक फुटबॉल टूर्नामेंट में स्पेंड किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। ये रकम पिछले वर्ल्ड कप से 65% ज्यादा है। वजह सिंपल है, इस बार 48 टीम्स खेल रही हैं, जबकि पिछली बार सिर्फ और सिर्फ 32 टीम्स मौजूद थी। ज्यादा टीम्स का मतलब है ज्यादा मैचेस, ज्यादा मैचेस का मतलब है ज्यादा लोग देख रहे हैं और ज्यादा कंपनीज अपना पैसा लगा रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई टीम क्वालिफाई भी कर जाए और मैचेस ना भी जीते, तब भी उसे कम से कम $12.5 मिलियन मिलते हैं। ये बनता है तकरीबन 3.5 अरब रुपीस पाकिस्तानी करेंसी में। अब आता है वो नंबर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जो भी टीम इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतेगी उसे मिलेगा $50 मिलियन परफॉर्मेंस प्राइज के तौर पर, प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मनी। टोटल मिलकर ये रकम बनती है तकरीबन $52.5 मिलियन। अब इसे अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो ये तकरीबन 14.6 अरब रुपीस बनते हैं। ये है सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने का इनाम। और अगर कोई भी टीम रनर अप यानी कि फाइनल में हार जाए तो उसे भी कम से कम तकरीबन $35.5 मिलियन मिलेंगे, यानी कि 9.9 पाकिस्तानी अरब रुपीस। यानी समझ लीजिए जितना टीम आगे जाएगी उतना ज्यादा चांस बढ़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का। चैंपियन और ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली टीम के दरमियान फर्क तकरीबन 10 अरब रुपए का है। यही वजह है कि हर टीम फाइनल तक पहुंचने के लिए पूरी जान लगा रही है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे का सारा पैसा प्लेयर्स की जेब में जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये पैसा सबसे पहले जाता है उस मुल्क की फुटबॉल फेडरेशन के पास, यानी कि प्लेयर्स को नहीं। फेडरेशन फिर डिसाइड करती है कि प्लेयर्स, कोचेस और स्टाफ को कितना हिस्सा देना है। आमतौर पर प्लेयर्स को टोटल प्राइज मनी का 20% से 30% हिस्सा मिलता है। चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई चैंपियन टीम को 52.5 मिलियन मिलते हैं और फेडरेशन प्लेयर को 25% देती है, तो ये बनता है तकरीबन 13 मिलियन, जो पूरे स्क्वाड में बांटा जाता है। यानी 23 से 26 प्लेयर्स के दरमियान ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका मतलब है कि एक एवरेज प्लेयर को वर्ल्ड कप जीतने का बोनस मिल सकता है तकरीबन 400,000 से 500,000 के आसपास, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 11 से 14 करोड़ रुपए बनता है। स्टार प्लेयर्स और कैप्टन को इससे कहीं ज्यादा मिल जाता है। लेकिन असली बाजी यहाँ खत्म नहीं होती। असल बात तो आती है स्पॉन्सर्स में। वर्ल्ड कप जीतने का सबसे बड़ा फायदा प्राइस मनी नहीं, बल्कि जब एक प्लेयर वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको बूट कंपनी, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, मोबाइल ब्रांड्स और लग्जरी कंपनीज उसके पीछे भागती है। कई बार एक प्लेयर की स्पॉन्सरशिप उसकी पूरी सीजन की फुटबॉल सैलरी से भी कई गुना ज्यादा होती है। ये सिर्फ प्लेयर्स तक महदूद नहीं बल्कि फीफा खुद भी बड़ा पैसा इसी तरह कमाती है। दुनिया भर की बड़ी कंपनीज फीफा के साथ पार्टनरशिप करती हैं ताकि उनका नाम स्टेडियम जर्सीज और टीवी स्क्रीन्स पर नजर आए। यही पैसा है जो आखिर में प्लेयर्स और टीम्स तक पहुंचता है। सिंपल लफ्जों में वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी की जंग नहीं बल्कि एक पूरी ग्लोबल मार्केटिंग मशीन है। व्यूअर्स, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो लड़ाई जिसने वर्ल्ड कप को पॉलिटिक्स बना दिया। यूएसए के स्टार प्लेयर फॉलरिन बोलगन ने बोस्निया की टीम के मैच में एक टैकल पर रेड कार्ड मिल गया। इस रेड कार्ड की वजह से उन्हें अगला मैच बेल्जियम के अगेंस्ट खेलने से रोक दिया गया।
बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये रेड कार्ड ज्यादा सख्त था, मगर वो चीज जो इस पूरे कंट्रोवर्सी को सबसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो है डोनाल्ड ट्रंप की इसमें इन्वॉल्वमेंट, जिन्होंने फोन करके फीफा से कहा कि इस डिसीजन को दोबारा से रिकंसिडर किया जाए, और उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ये रेड कार्ड बहुत अनफेयर है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होने वाली इस कॉल की थोड़ी ही देर बाद फीफा ने हैरान कर देने वाला फैसला किया। बॉलगन की सस्पेंशन को सस्पेंड कर दी गई और बेल्जियम के अगेंस्ट उन्हें वापस खेलने की इजाजत दी गई। पूरी फुटबॉल दुनिया में तहलका मच गया इस चीज के होने के बाद। बेल्जियम की फेडरेशन ने इस फैसले को इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अनजस्टिफाइबल करार दिया। फुटबॉल के लेजेंड जैसे वैन रूनी, ट्रे नेवेलिन ने खुलेआम इस फैसले की तनकीद की। कई फैंस का कहना था कि अगर यूएस जीत भी जाए तो इस जीत पर हमेशा एक दाग लगा रहेगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ट्रंप के इस कदम की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ये रेड कार्ड वाकई गलत था, अगर इसे ठीक कर दिया गया तो इसमें क्या गलत बात है। और सबसे मजेदार ट्विस्ट ये है कि इतनी लड़ाई के बावजूद भी यूएसए 4-1 से ये मैच हार गया, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। यानी इतना शोर मचाया, आखिर फिर भी यूएसए इस मैच में आगे तक क्वालिफाई ना कर सका। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।